नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता मशानी। आज की वीडियो में मैं मनसा देवी की साधना दे रहा हूँ। वैसे तो ये साधना मुख्य तौर पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हेतु ही किया जाता है। कई स्थानों में बंगाल खंड इत्यादि कई स्थानों में ये साधना बहुत ही प्रचलित है, परंतु जो इस साधना के विषय में नहीं जानते हैं उन्हीं को बताने के लिए मैं इस साधना का विधि और संपूर्ण विधान भी बताऊंगा इसका। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे की बात करते हैं। फ़ायदे में देखिए, मैं इसका क्या बताऊं। फ़ायदे में क्या होता है, ये शक्ति जो भी आपकी मनोकामना होती है, मैं ये नहीं कहूँगा ये शक्ति आपको दर्शन देती है कि आपको अत्यधिक शक्ति देती है कि आकर्षण देती है फलाना फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सात्विक देवी है और आप सही तरीके से इसका जो है पूजन या मंत्र पाठ करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इतना ही होता है इसमें। चाहे किसी भी प्रकार की हमारी मनोकामना हो, चाहे नौकरी प्राप्ति की मनोकामना हो, धन प्राप्ति की मनोकामना हो, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो, शत्रुनाश का मनोकामना हो, इच्छित पुरुष या स्त्री से विवाह या प्राप्ति की मनोकामना हो, या सुख समृद्धि की प्राप्ति का मनोकामना हो, हमारी जिस भी प्रकार की मनोकामना होती है वो ये साधना हमको प्रदान करती है, इस सिद्धि हमको प्रदान करती है। इस साधना का वैसे मैं सबसे आसान विधान बता रहा हूँ। वैसे तो कई विधान होते हैं इसके, लेकिन मैं घरेलू और बहुत ही आसान इसका विधान बता रहा हूँ। इसमें जो है, आपको पश्चिम दिशा में एक लकड़ी का पीढ़ा ले लें, उसमें एक पीले रंग का आप कपड़ा बिछा लें और कुछ पुष्प आप ले लें। सफ़ेद पुष्प आपको मिले तो अच्छी बात है, सफ़ेद या पीले रंग के गेंदे के पुष्प हो गए जैसे, या लाल में गुलाब के पुष्प भी ले सकते हो, या फिर सफ़ेद में आपको जो भी पुष्प मिल गए, सफ़ेद पीले अधिकांश आप पुष्प ले लीजिए और एक तुलसी पत्र रोजाना अर्पण करिए। पुष्प भी रोजाना आपको चढ़ाना है इस देवी को। तो सबसे पहले एक भोजपत्र ले लीजिए और लाल अक्षरों से अपनी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को उसमें लिख दीजिए अपने ही हाथों से। अब उसको लिखने के पश्चात उसको मोड़ लीजिए या ऐसे भी रख दीजिए। उसके ऊपर में मोड़ लीजिए उसको, क्योंकि वो मनोकामना जो भी आप लिखे वो दूसरे किसी और को नहीं दिखनी चाहिए। उसके ऊपर में जो है आप एक नारियल स्थापित करोगे, पानी वाला नारियल, बिना छिला हुआ। उस नारियल में सिंदूर से 5 टीके लगाकर आप उसके ऊपर में स्थापित करेंगे। अब आपको जो है भोग में आप कोई भी फल हो गया या कोई भी मिष्ठान हो गया आप अर्पित कर सकते हैं। भोग ऐसा बहुत अनिवार्य तो नहीं है, फिर भी आप चढ़ा सकते हैं। किसी भी पात्र में, तांबे के पात्र में चढ़ाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है आपको एक दीपक लगाना है। किसी भी तेल का आप जो है एक दीपक लगा लीजिए और दीपक लगा ले और दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में कोई भी धूप अगरबत्ती या 5 अगरबत्ती आप जला लें। पूजा के दौरान, साधना के दौरान आपके स्वयं के बैठने का आसन भी पीला रहेगा। इस साधना में देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे स्नान इत्यादि करके स्वच्छ अवस्था में ही साधना को करना है। और दूसरा तो देखिए साफ सुथरा इसमें रहना है हमको, मतलब भोजन भी हमारा जो है पूर्ण शाकाहारी रहेगा। मांस मदिरा ये सब मतलब जो भी तामसिक चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप प्याज लहसुन का भी त्याग कर दे तो और भी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको 21 दिनों की इस साधना को करनी है। 21 दिनों में अधिकांश मनोकामना पूर्ण हो जाती है किसी भी इंसान की। परंतु अगर बहुत ही जटिल मनोकामना है या आपकी बहुत ही बड़ी कोई मनोकामना है, बहुत ही जटिल कोई मनोकामना है, तो हो सकता है इसी क्रिया को आपको 2 बार करना पड़े, माने 21 दूनी 42 दिनों के लिए आपको करना पड़े। ये भी हो सकता है। लेकिन पहले बार आप जब बैठेंगे तो 21 दिन का संकल्प लेके बैठेंगे। संकल्प कैसे लेना है आपको छोटा सा विधान बता देता हूँ संकल्प का, कि आपको अपने सीधे हाथ में राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेना है, विष्णु का नाम 3 बार लेना है, ओम विष्णु 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 3 बार लेने के पश्चात जो है आपका जो भी संकल्प है कि मैं फलाने वजह से या फलाने कार्य को सिद्ध करने के लिए जो है इस विधान को
या इस साधना को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा बोल करके आपको उस जल को ज़मीन पर छोड़ देना है। तो ये आपका 21 दिनों के लिए मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, ये बात ज़रूर बोलना है, ऐसा बोलकर छोड़ देना है। तो फिर इसमें जो है आपको 21 दिन तक ये साधना रोजाना करनी है। इसमें शुद्धि अशुद्धि वाली कोई भी समस्याएं नहीं है। तो इसमें आप इस साधना को रोकना नहीं है 21 दिनों में। जैसे औरतों में कुछ अशुद्धि आ जाती है, उसके बारे में मैं कह रहा था कि अगर ऐसी समस्या हो भी तो भी इस साधना को रोकना नहीं है 21 दिन, जब तक आपके पूरे ना हो जाए। 21 दिन आपके पूरे हो जाने के पश्चात देखिए आपको दोबारा से, अगर 21 दिन में आपकी पूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आपको तो वहीं पे इस नारियल को भी और इस जो भी आपने मनोकामना लिखा है भोजपत्र पर, ये सारी वस्तुएं जो है या फूल वगैरह जो भी चढ़ाया है, वो सारी वस्तुओं को आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। अगर आपकी मनोकामना किसी वजह से तब भी पूरी 21 दिनों में भी पूरी नहीं होती है, तब आपको जो है 21 दिन बाद, मतलब 21वें दिन में फिर से आपको मनोकामना लेनी है, आपको प्रण लेना है कि मैं फिर से विष्णु का नाम 3 बार लेके जल लेकर हाथ में फिर से मनोकामना लेना है कि मेरा अमुक मनोकामना जो है 21 दिनों के अंदर की पूरी हो जाए। तो ये 2 बार में अवश्य ही पूरी होगी ही होगी, ये निश्चय मान लीजिए आप, क्योंकि ये हो चुकी है और कई लोगों को मैंने दिया है और ऐसे बहुत से लोगों की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हुई है। तो इतना ही विधान है। इसमें आपको रोज एक तुलसी पत्र और कुछ पुष्प आपको चढ़ाने हैं। सफ़ेद या पीले या लाल पुष्प होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी होंगे तो जो भी पुष्प आपको मिले, कुछ पुष्प और एक तुलसी पत्र आप चढ़ा दीजिए। और भोग में आप कोई भी फल की स्थापना कर लें और या फिर किसी भी मिष्ठान आप अर्पण कर सकते, कोई भी मिष्ठान, वो भी चले जाएगा। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सुरक्षा घेरा वगैरह की आप कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये पूर्ण तरह से सात्विक साधना है, तो कोई भी सुरक्षा घेरा इत्यादि की आवश्यकता अब बिल्कुल नहीं है। या फिर गुरु मंत्र आप चाहो तो कर सकते हो, न चाहो तो ना भी कर सकते हो, उसकी भी आवश्यकता कम ही है। तब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम मम माते तुलसीभ्यो पुष्पेभ्यो वा देवी देवेषु अर्पाणि त्वं चरणेभ्यो मम मनसा पुण्येभ्यो ह्रीं ह्रीं ह्रीं। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम मम माते तुलसीभ्यो पुष्पेभ्यो वा देवी देवेषु अर्पाणि त्वं चरणेभ्यो मम मनसा पुण्येभ्यो ह्रीं ह्रीं ह्रीं। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।